अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनो गौर से, तवज्जो से सच्चे किस्से कि अल्लाह की फरमा बरदारी पर इनाम कि एक मर्तबा मदीने में कहत यानी दुष्काल पड़ा, बारिश रुक गई, लोग परेशान हो गए। मदीना मुनव्वरा में एक नेक शख्स था जो हर वक्त मस्जिद नबी में रहता था। लोग मस्जिद नबी में बारिश की दुआ में मशगूल थे कि वो शख्स आया। उसने दो पुरानी चादरें ओढ़ रखी थी। उसने मस्जिद में पहुंचकर 2 रकात नमाज निहायत खुशू व खुजू के साथ अदा की और दुआ मांगने के लिए हाथ उठाए और इस तरह दुआ मांगनी शुरू की कि ए मेरे रब, मैं आपको कसम देता हूँ कि आप इस वक्त बारिश बरसा दीजिए। अभी उसने हाथ नीचे भी नहीं किए थे कि बारिश शुरू हो गई और इतनी बारिश हुई कि मदीना वाले चीखने लगे कि हम डूब न जाए। उन्होंने दोबारा उस शख्स को तलाश किया और दुआ की दरख्वास्त की कि उस शख्स ने इस तरह दुआ की कि ये रब, आप जानते हैं, अगर इनकी ज़रूरत पूरी हो गई है तो बारिश बंद कर दीजिए। उसके बाद बारिश बंद हो गई और लोगों को इत्मीनान हुआ। इतने में एक शख्स उसी दुआ करने वाले के पीछे रवाना हुआ और थोड़ी ही दूर जाकर उसको उससे कहने लगा कि मुझे आपसे एक काम है। उस शख्स ने पूछा, क्या काम है? उस दूसरे शख्स ने कहा, आप मेरे लिए कोई खास दुआ कीजिए। उस शख्स ने कहा, सुभान अल्लाह, आप तो खुद इतने नेक आदमी हैं, मुझसे क्यों दुआ करवाना चाहते हैं? उसने कहा, अच्छा ये बताइए कि आप ऐसा क्या काम करते हैं जिसकी वजह से आप इस मकाम तक पहुँचे? तो उस शख्स ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने मुझे जिस काम का हुक्म दिया मैंने वो काम करने की कोशिश की और मुझे जिस काम से मना फरमाया मैं उस काम से रुक गया। इसलिए मैं अल्लाह ताला से जो कुछ मांगता हूँ अल्लाह ताला मुझे अता फरमाते हैं, अता करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें भी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी चाहिए जिस तरह अल्लाह ताला चाहते हैं। इसी में हमारी कामयाबी है। सुनो आगे दूसरा किस्सा सुनिए कि कर्जा माफ़ कर दिया करो। क्या एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं जुमेरात के दिन जामा मस्जिद में दाखिल हुआ। मैंने मस्जिद में एक आदमी को निहायत इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते हुए देखा। उस रोज़ जितनी मर्तबा मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसको नफिल नमाज पढ़ते हुए पाया। वो आधी रात तक मस्जिद में इबादत में लगा रहा तो मेरे दिल में उससे मोहब्बत पैदा हुई। फिर जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए जमात खड़ी हुई तो उसने जुमा की नमाज में शिरकत नहीं की। ये बात मुझ पर बहुत भारी गुजरी कि नफिल का पाबंद पहली सफ में बैठने का पाबंद और नमाज जुमा में शिरकत नहीं करता। मुझे बहुत गुस्सा आया। जब हम लोग नमाज से फारिग हो गए मैं उसके पास गया और मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, ये तुमने अजीब काम किया। तुम नफिल और पहली सफ में पाबंद हो और फ़र्ज़ नमाज को तुमने छोड़ दिया कि ये क्या बात है? तो उस आदमी ने जवाब दिया, बात ये है कि मुझ पर एक आदमी का कर्जा है, मेरे पास देने का कोई इंतज़ाम नहीं, उस वजह से मैं यहाँ मस्जिद में छुप गया हूँ। जुमा की नमाज में मुझे भी शिरकत करनी थी, लेकिन नमाज जुमा अदा करने के लिए जमात खड़ी होने से पहले मैंने जब एक तरफ देखा तो वो आदमी नज़र आया। उसकी वजह से मैं पीछे हट गया और नमाज में शिरकत नहीं की। तो आपसे अल्लाह के वास्ते कहता हूँ कि किसी को बताना नहीं। मैंने पूछा, किसका कर्जा है? तो उसने कहा वो एक अहमद साहब का है। तो अहमद साहब का एक आदमी कोने में बैठा हुआ था और ये सब बातें सुन रहा था। उसने एक किस्सा अहमद साहब को सुनाया तो उस आदमी से कहा, उस शख्स को ले जाओ, मेरा एक जोड़ा उसको दे दो ताकि वो पहने, फिर उसको बिठाओ
मैं नमाज से फारिग होकर आ रहा हूँ। तो उस आदमी ने ऐसा ही किया। जब अहमद साहब अपने घर वापस आए तो आपने खाने का हुक्म दिया और खाना हाजिर हुआ। खाना हाजिर हुआ तो मैं आपने उस खाना हाजिर हुआ तो आपने उस मकरूज को अपने साथ बिठाया। खाना खाने के बाद अहमद साहब ने हिसाब का रजिस्टर निकाला कि कितना कर्जा है। उसमें 5,000 की रकम लिखी हुई थी। तो अहमद साहब ने पूछा यही है, इसमें से आपने कुछ आधा तो नहीं कर दिया? उसने कहा बस यही है। तो अहमद साहब ने वो कर्जा माफ़ कर दिया और 5,000 दिरहम उसको और दे दिए और उससे कहा इसको कबूल करो और मुझे मस्जिद में देखने से आपको जो तकलीफ़ हुई उसे माफ़ कर देना। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि दूसरे के ज़िम्मे अगर हमारा कोई कर्जा हो और वो अदा न कर सकता हो तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। कर्जा माफ़ करना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सिफत है। तो अल्लाह अपने को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर लाइक शेयर ज़रूर कर दो। तो बस तो फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।